बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जय। अग्ने ज्योतिर्निचाया पृथिव्या भरत। जगत प्रश्न करता एक सामासिक शब्द है। त्रय शब्दों के योग से यह बना हुआ है, जगत, प्रसव और कर्ता। ये तीन शब्द है। वेदांत में तीन सत्ताएं मानी गई है। पारमार्थिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है और प्रतिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता कर्ता है और परम पुरुष परमात्मा है। व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता करता है, परम पुरुष परमात्मा है। व्यवहारिक सत्ता जीव है और प्रतिभाषिक सत्ता जगत। जगत, जीव और जगदीश, ये तीन है। कितने लोगों का कथन है कि जगत और जीव है, जगदीश नहीं। इस संदर्भ में एक घटना सुनाना चाहूंगा। वह यह कि एक सज्जन यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए वह एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में एक महात्मा जी से उनकी भेंट हुई। उस सज्जन ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आप अकेले इस जंगल में क्या करते हैं? महात्मा जी ने उत्तर दिया, भगवत भजन करता हूं, ईश्वर चिंतन करता हूं। उक्त सज्जन ने पूछा, क्या ईश्वर है? महात्मा जी ने प्रत्युत्तर में कहा, हाँ ईश्वर है। उक्त सज्जन ने कहा, ईश्वर है यह मैं नहीं मानता हूं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है तुम ईश्वर को नहीं मानो, मैं अमेरिका को नहीं मानता हूं। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी क्या कह रहे हैं आप? अमेरिका तो है और कितने लोग वहां से लौट कर आए हैं। महात्मा जी ने कहा, ईश्वर भी है और उनके दर्शन करके बहुत लोग आए हैं। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप भूगोल पर कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है। साधु बाबा ने कहा, तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम वेद, उपनिषद, संतों की वाणियां पढ़ कर देखो, तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ है। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी मैं अमेरिका का पता आपको बतलाता हूं, सुनिए। यहां दिल्ली में हवाई जहाज पर आप बैठिए और इंग्लैंड पहुंचिए, फिर वहां से अमेरिका के लिए विमान जाता है, उस पर बैठकर वहां जाइए। महात्मा जी ने कहा, तुम मेरी बात सुनो, तुम सुषमना में बैठो, वहां से आगे बढ़ो और सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भवन गुफा होते हुए शतलोक पहुंच जाओ। अवश्य ही अंदर में पहले बिंदु के विमान पर और पीछे नाग के वायुयान पर बैठना होगा। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी ऐसा लगता है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है। सुनिए, एक ग्लोब होता है, उसमें संपूर्ण विश्व के चित्र बने हुए रहते हैं। उसमें देखकर आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है। उन साधु बाबा ने कहा, बिहार में एक संत हुए हैं, महर्षि में ही परमहंसी महाराज। उन्होंने सत्संग योग नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसके चौथे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र दिया है
उसको देखने से तुम्हें पता चल जाएगा ईश्वर कहाँ रहते हैं। उक्त सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, अब मेरा भ्रम दूर हो गया, आपने प्रमाणित कर दिया ईश्वर है। गुरु नानक देव जी ने कहा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नाति स्वरूप वरन नहीं रखिया, साचे शब्द निशान। साचे सचियार वह है निश्चित ध्रुव, बिटहु कुर्बान, अपने को उस पर कुर्बान करो, निछावर करो, लेकिन नाति स्वरूप वर्ण नहीं देखे, अर्थात उसका रूप नहीं, कोई वर्ण या रेखा नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं। अगर उसका पाना चाहते हो तो उसकी एक पहचान है कि शब्द के द्वारा उसकी पहचान कर सकते हो, शब्द के द्वारा उसकी पहचान कर सकते हो। शब्द का सहारा लो और निशब्दम परमम पद में पहुंचकर साक्षात्कार हो जाएगा। यह है परमार्थिक सत्ता, वेद मंत्र में आया है। उस कर्ता ने प्रसव किया, जिज्ञासा होती है, वह प्रसव किया है। उत्तर में निवेदन है कि वह प्रसव है ओम, स्फोट, उद्गीत, प्रणव, उसी को परा प्रकृति भी कहते हैं। और जगत है अपरा प्रकृति क्षर पुरुष, क्षर पुरुष के परे है अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष के परे वह पुरुषोत्तम परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण का वचन श्रीमद् भगवत गीता में है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। जो क्षर है वही नाशवान है, वह प्राप्रकृति है, और जो अक्षर है अविनाशी है, वह पराप्रकृति है। इन दोनों के जो परे है वह पर ब्रह्म परमात्मा है। जो अपरा प्रकृति है वह असत है, और जो परा प्रकृति है वह सत है। जो अपरा प्रकृति है वह सगुण है, और जो परा प्रकृति है वह निर्गुण है। इस सगुण और निर्गुण के जो परे है वह परम पिता परमात्मा है। इसलिए हम लोग नित्य प्रतिपाद करते हैं, सच्चेत्र क्षर अपरा परा, और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में। संत कबीर साहब ने कहा, निर्गुण सरगुण के गुनते दूरी, नानक अलग अलग रहिए भरपूरी। नानक देव जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहे हमारा ध्यान। पर ब्रह्म परमात्मा क्षर भी है, अक्षर भी है, और क्षर अक्षर के परे भी है। सगुण में भी है, निर्गुण में भी है, और सगुण निर्गुण के परे भी है। कितना है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्वरूपतः अनंत है, अनंत के परे और कुछ नहीं है। जो कुछ है वह अनंत के अंदर ही है। अगर कोई पूछे कि अनंत के परे क्या है, तो कहा जाएगा कि अनंत के परे कुछ नहीं है, क्योंकि अनंत का अंत ही नहीं है, तो उसके परे क्या हो सकता है। जब पूछता हूं कि अनंत के परे क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि वह अनंत शब्द का अर्थ नहीं जानता। अनंत शब्द
एक ही एक होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता है। वही ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, ब्रह्म है। भिन्न भिन्न भाषाओं में जो कहिए वही है। संत मत उसी एक ईश्वर का ज्ञान देता है। उस ईश्वर का ज्ञान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसलिए वेद मंत्र के पाठ में आप लोगों ने सुना, बुद्धि योग करो। बुद्धि योग अर्थात सत्संग करने के लिए कहा। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, सद्ज्ञान नहीं होगा, सद्ज्ञान नहीं होगा तो सत की पहचान नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और उस राम को जो स्वरूपतः जान लेता है वह वही हो जाता है। सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता, यास्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सब्रह्मविद स्वयं। हे हनुमान जी, जो दर्शन और दर्शन को पार कर जाता है वह केवल स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म ही बीत नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जैसे जो नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसकी संज्ञा समुद्र ही हो जाती है। उसी प्रकार जिन संतों ने अंतर साधना करके ब्रह्म रूप का साक्षात्कार किया है, वे उस ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गए। ऐसे संतों का संग भी सामान्य बात नहीं है। यदि ऐसे संतों का दर्शन भी हो जाए तो सामान्य जन उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई मीटर नहीं। डॉक्टर ही डॉक्टर को पहचान सकते हैं, वकील ही वकील को पहचान सकते हैं। आप कहेंगे कि हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, पहचानते कैसे नहीं? हम वकील नहीं हैं, लेकिन वकील को भी पहचानते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, पहचानते कैसे नहीं? उत्तर में निवेदन है कि आपका कथन सत्य है, किंतु आपने डॉक्टर व वकील की पहचान नहीं की। किसी के कहने सुनने पर वह साइन बोर्ड के आधार पर आप उनको डॉक्टर और वकील कहकर मानते हैं, किंतु पहचानते नहीं है। संतों की पहचान के लिए उनका कोई साइन बोर्ड नहीं होता है। संत जन संतों की अपनी आत्म दृष्टि से पहचानते। आज किन्हीं को हम साधु वेश में देखकर उनके वेश विशेष के कारण अथवा उनकी व्यवहारिक कुशलता के कारण अथवा उनके प्रवचन प्रवीणता के कारण अथवा अन्य किसी कारण से प्रभावित होकर उनको संत मानकर श्रद्धा समन्वित हो सेवा शुश्रूषा करने लग जाते हैं, उन पर अपने को समर्पित कर देते हैं। किंतु बाद में किसी घटना विशेष के कारण जब उनकी वास्तविकता का उद्घाटन होता है तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, अन्य साधु संतों के प्रति भी, चाहे वे वस्तुतः साधु संत ही क्यों न हो, हम उदासीन होकर उनसे घृणा करने लग जाते हैं। संत की पहचान बहुत कठिन है। संत तुलसी साहब ने कहा, जो कोई कहे साध को चिन्हना, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। जिज्ञासा होती है कि जबकि सर्वसाधारण जन संत की पहचान नहीं कर सकते हैं तो सत्संग कैसे किया जा सकता है? उत्तर में निवेदन है कि जो संत पूर्व में हो गए
उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः उन संतों की जो वाणियां हैं वे सत वाणियां हैं, क्योंकि सत स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार करके वे संत हुए। उन्हीं संतों की सतवाणियों का हम संग करें, यह भी सत्संग है। अभी आप लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? तो संतवाणियों का ही संग कर रहे हैं। यह सत्संग है, इसलिए नित्य प्रति सत्संग करो बनाई अंतरवार द्वे विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। ये बाहर का सत्संग करने से आंतरिक सत्संग करने की प्रेरणा मिलती है, साधना में सहायता मिलती है। इसलिए इस तरह का सत्संग भी हम करें। पहले संत वाणियों का संग करें। संत वाणियों का संग करते करते कभी न कभी साधु संत का भी संग होगा। उन्हीं साधु संतों में से कोई हमारे सद्गुरु होंगे, जिनसे क्रिया सीख सदाचार समन्वित होकर हम साधना करने लगेंगे, तो भविष्य में एक न एक दिन ब्रह्म रूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वेद भगवान के वचनानुकूल प्रथम वह बाहरी सत्संग करे, पश्चात आंतरिक सत्संग के लिए मानस जप, मानस ध्यान और अग्नि की ज्योतियों का योग करके, अग्नि की ज्योतियों का योग ही दृष्टि योग है। इसके अतिरिक्त उपनिषद में एक अन्य प्रकार की अग्नि की चर्चा आई है, जो नादानुसंधान की ओर इंगित करता है। स्वदेह मरणम कृत्वा प्रणवम चोत्तरानिम ध्यान निर्मथनाभ्यासाद्येव वश्येत्य गूढ़वत। अरणी कहते हैं यज्ञ की लकड़ी को। यज्ञ की एक लकड़ी को नीचे और दूसरे लकड़ी को ऊपर रखकर घर्षण करने से अग्नि पैदा होती है। उपनिषद कहता है कि अपनी देह को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी मानकर बनाकर घर्षण करो तो निगूढ़ देह परमात्मा का प्रत्यक्षता होगी। हमारी देह कौन सी है? जिसको नीचे की अरणी बनाया जाता जाए, जिस देह में हम ठहरे हुए हैं, वही हमारी देह है। वह है कैवल्य देह, जड़हीन चेतन देह। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये चार जड़ देह हैं। जड़ शरीर में रहकर चेतन शब्द का ग्रहण नहीं होता है। साधक जब जरा वर्णों को पार कर कैवल्य में प्रतिष्ठित होता है, तो वहां सब सार शब्द को ग्रहण करता है। वही है प्रणव। जैसे यज्ञ की लकड़ी का मंथन कर अग्नि प्राप्त करते हैं, वैसे ही साधक प्रणव की साधना कर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। इससे मिलती जुलती बात स्वामी ब्रह्मानंद जी के वचन में पाते हैं, जिन्हें दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। सारांश यह है कि जो अच्छी तरह से मानस जप और मानस ध्यान करते हैं, तो उनको दृष्टि योग करने की योग्यता हो जाती है। दृष्टि योग में कुशलता प्राप्त साधक के लिए नादानुसंधान सरल हो जाता है। फिर तो नादानुसंधान की साधना करते करते अंत में परम प्रभु का तत्व ज्ञान कर जीव भवसागर पार कर जाता है। नादों से नादों में चल धरी प्रणव सध्वनि सारे, एक ओम सतनाम ध्वनि धरी में हो
भव पार्षदे श्री सद्गुरु महाराज।